अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का खा दे रखा है डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो डी ग्लूकोज की संरचना, सबसे पहले दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है और एक क्लोज चेन स्ट्रक्चर। तो पहले ग्लूकोज के लिए बात करते हैं। दोनों अब ओपन और क्लोज चेन दिखने में कैसा होता है उसके लिए भी बात करते हैं। तो ये रहा CH2OH, ठीक है, OH 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 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। इसको ओपन करके दिखा दिया है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। फर्स्ट कार्बन को और ये जो 6 कार्बन है इसको ओपन करके दिखाए, बाकी कार्बन ये डॉटेड कार्बन है। बाकी की जो पोजीशन बची, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ये याद करने वाली बात, ये याद रखोगे आप। फिर उसके बाद ये हो गया ग्लूकोज, ठीक, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। और इसी के साथ फ्रक्टोज अगर बनाए तो 1 2 3 यहाँ पे सेम रहेगा CH2OH, ये रहेगा राइट, फिर रहेगा राइट और फिर रहेगा लेफ़्ट। और ये जो कार्बन यहाँ पे सेकंड कार्बन है वहाँ पर कीटोन ग्रुप रहेगा और उसके ऊपर CH2OH, ठीक। तो ये हमारा हो गया फ्रक्टोज। डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज कहने का मतलब क्या है, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जो फिफ्थ वाला कार्बन है यहाँ पर और ये जो फिफ्थ वाला कार्बन है यहाँ पर भी HH लगा देते हैं, ठीक। फिफ्थ वाला जो कार्बन है उस कार्बन के अगर राइट में ये OH ग्रुप अगर राइट में है तो उसको कहते हैं डी ग्लूकोज। तो ये भी कहाँ पर है, राइट में है, तो ये भी क्या है, डी फ्रक्टोज है। अगर ये OH लेफ्ट में लिखा होता तो L होता, ठीक। अगर OH अगर राइट में है तब उसको डी बोल रहे हैं और OH अगर लेफ़्ट में है तो उसको एल बोल रहे हैं। कैपिटल डी और कैपिटल ए, स्मॉल डी और स्मॉल एल नहीं बोल रहे हैं, ठीक। और ये केवल और केवल ये जो लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन है, ठीक, इसको एसिमेट्रिक कार्बन है, ये सब एसिमेट्रिक वगैरह इसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। बस केवल इतना याद रखो कि जो 5वें नंबर का ऊपर से एल्डिहाइड से स्टार्ट करो, ऊपर से 5वें नंबर, यहाँ पर भी ऊपर से 5वें नंबर का जो कार्बन है उसमें अगर राइट साइड OH है, ठीक, तो उसको डी बोलें, इधर भी राइट साइड OH और डी। और सिंपली कोई कन्फ्यूज़न ना हो तो इसी स्ट्रक्चर को याद भी रखना है, डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को, ठीक। अब इसमें अंतर स्पष्ट करना है, तो अंतर स्पष्ट करने के लिए अभी भी बोला कि काउंटिंग ऊपर से करेंगे, इधर से काउंटिंग करेंगे। तो पहला देखो अंतर हमेशा या तो नेम में होता है फिर इसकी डेफिनेशन में होता है। तो डेफिनेशन तो दोनों ही क्या है, मोनोसेकेराइड है। तो डेफिनेशन में तो कोई खास डिफरेंस नहीं, नेम में जाओ तो नेम स्पेशल है, ठीक। तो ग्लूकोज के लिए अगर बात करें तो ग्लूकोज को पहला पॉइंट, ठीक, यहीं से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। इधर साइड हम ग्लूकोज ले लेते हैं और इधर फ्रक्टोज ले लेते हैं, ठीक। और अभी हम ओपन चेन स्ट्रक्चर पे बात करें तो ग्लूकोज को एल्डो हेक्सोज कहते हैं, ठीक, हेक्सोज, ठीक। और इसको कहते हैं कीटो हेक्सोज, एल्डो का मतलब एल्डिहाइड, CHO ग्रुप जो होता है, यानी C डबल बॉन्ड O और H, ये जो ग्रुप होता है इसकी वजह से इसको क्या एल्डो हेक्सोज कह रहे हैं। हेक्सोज का मतलब होता है कार्बन कितना है, 6 कार्बन है टोटल, और एल्डो का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ देखो का एल्डिहाइड, ये रहा हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बन कितना है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। और इसको क्या कह रहे हैं, कीटो हेक्सोज। कीटो हेक्सोज कहने का मतलब क्या, यहाँ पे कीटोन ग्रुप, ये ग्रुप जो है कीटोन ग्रुप है और कार्बन कितना है 6 कार्बन, ठीक। तो कीटो हेक्सोज कह रहे हैं कि कार्बन कितना अच्छे है और कीटो हेक्सोज है। इसके अलावा सेकंड जो डिफरेंस है कि कार्बन नंबर 1 पे, ठीक, अब सेम केवल देखते चले जाना है, बताते चले जाना है। यहाँ कार्बन 1 पे कौन है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो कार्बन 1 जो है वो CHO ग्रुप का है, ठीक। और इधर जो कार्बन सेकंड, इसमें जो कार्बन 1 है वो कौन है, OH ग्रुप है उस पर, ठीक, ठीक। अच्छा थर्ड, फिर इसमें देखो कार्बन 2 पर कौन है, OH है, जबकि यहाँ पर कार्बन 2 पर क्या है, कीटोन है। तो C2 पर कौन है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, और इसमें C2 पर कौन है, इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, ठीक। ये मैं नोट्स में लिख रहा हूँ,
इसी को ही आप लैंग्वेज में लिख लोगे और इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट कार्बन, क्या कार्बन 3 में कोई दिक्कत है क्या? कार्बन 3 एक जैसा है, कार्बन 4 एक जैसा है, कार्बन 5 एक जैसा है, कार्बन 6 भी एक ही जैसा है। ठीक, तो यानी कि जो ओपन, ये था ओपन चेन, ओपन मतलब खुली श्रृंखला। ठीक, खुली श्रृंखला वाला जो इसका स्ट्रक्चर था वो एक ही जैसा था और उसमें हमने 3 पॉइंट अभी अभी नोट डाउन कर लिया। अब हम चलते हैं इसके क्लोज चेन स्ट्रक्चर पर। तो क्लोज चेन स्ट्रक्चर चलने के लिए, क्लोज चेन स्ट्रक्चर के लिए एक नॉर्मल सा पहले पैटर्न देख लीजिए। क्लोज चेन बना कैसे होगा, बना कैसे एक्चुअल में बना कैसे होगा, क्या बना कैसे, ये देखो ग्लूकोज है CH2OH। ठीक, यहाँ पर OH, यहाँ राइट राइट लेफ्ट राइट। ठीक, H H H और यहाँ पर क्या C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। ये कार्बन देखो क्या है, डेफिशिएंट है, इस पर क्या होता है डेल्टा प्लस चार्ज है, इस पर डेल्टा माइनस है, ऐसा समझ सकते हो। और इस ऑक्सीजन पर, ठीक, ये जो 5 नंबर का कार्बन है, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर क्या करता है, इस कार्बन को डोनेट कर देता है। प्लस का मतलब है कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये कार्बन क्या, ऑक्सीजन क्या करता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, सभी के पास हैं, लेकिन यही स्पेशली जा करके अपना क्या करता है, इसके साथ बॉन्ड बनाता है और H को हटा देता है। तो होता क्या है कि ये बीच के मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, ये O, ये इस कार्बन से जाकर जुड़ जाता है, ये O पर माइनस का चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर H। ठीक, अब ये जो H निकल के गया है, ठीक, प्लस H प्लस, तो ये H प्लस किसको दे देगा और बनेगा क्या, इनके बीच में एक बॉन्डिंग हो जाएगी। नीचे का सारा ग्रुप बाकी सब एज इट इज़ लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H H H H और ये H प्लस ले लेगा। ये सब साइमल्टेनियस होता है। ठीक, मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ लेकिन ये सब साइमल्टेनियस होता है, हम केवल डायरेक्टली रिंग पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये O और यहाँ पर ये कार्बन और यहाँ पर ये OH। ठीक, और ये OH करली से, ठीक, ये देखो ऐसा वेव की तरह मैंने OH बनाया है। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये OH इधर राइट में भी हो सकता है और ये OH इधर लेफ्ट में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ठीक, OH मैंने राइट बनाया, ये लेफ्ट में भी हो सकता था। क्यों हो सकता था, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बना है अभी, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो ये जो बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, ठीक, डबल बॉन्ड यहाँ पे, सॉरी, यहाँ डबल बॉन्ड बना हुआ है ना, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो इलेक्ट्रॉन जो इसको मिले हैं ऊपर, प्लेन के ऊपर से भी, प्लेन के नीचे से भी, तो OH दो तरीके से फॉर्म हो सकता है इसीलिए। ठीक, और बाकी कहानी नहीं भी समझनी है तो उसको अभी के लिए छोड़ सकते हैं, बस करली OH यानी लेफ्ट और राइट दोनों में हो सकता है, उस पर फोकस करेंगे। CH2OH। अब ये दिखने में दो तीन डाउट आ सकता है। पहला कि और बाकी OH क्यों नहीं गया, यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, ठीक, और इसके पास भी लोन पेयर है। तो पहली बात तो देखो कार्बन कितना है, एक कार्बन अगर यहाँ से जुड़ता है तो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की एक रिंग बनी है। ठीक, और हमको पता है 6 मेंबर रिंग जो होती है वो क्या होती है, मोस्ट स्टेबल रिंग मानी जाती है, पहली बात। दूसरी 5 मेंबर रिंग भी बन सकती थी, 4 मेंबर भी बन सकती, 3 मेंबर भी बन सकती। ठीक, 4 मेंबर 3 मेंबर बनने में एंगल स्ट्रेन आ जाता है, एंगल स्ट्रेन की थ्योरीज का अपना कॉन्सेप्ट है, ये समझो बस बनना पॉसिबल, बन सभी तरीके की सकती है, बट स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो 6 मेंबर के लिए सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हम 6 के लिए बात करेंगे और 6 के लिए ही सारे कॉन्सेप्ट रेडी करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये रिंग बना। अब ये रिंग देखने में थोड़ा ऑड लगता है, तो इसको देखो, इसी को ही 6 मेंबर की रिंग बनाते हैं। ठीक, यहाँ पे ऑक्सीजन और ये 6 मेंबर की रिंग बनाए, और हर बॉन्ड पर क्या है, हर कार्बन पर 2 बॉन्ड लगा हुआ है, एक लेफ्ट राइट। ठीक, तो बड़ा ग्रुप जो होगा वो ऊपर रखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद एक बड़ा ग्रुप नीचे, फिर एक बड़ा ग्रुप ऊपर, फिर एक बड़ा ग्रुप नीचे, फिर एक बड़ा ग्रुप ऊपर, और ऐसा करके कनेक्टिविटी कर देंगे। तो यहाँ देखो सबसे पहले OH, फिर उसके बाद इधर OH, फिर इधर OH, फिर इधर OH और इधर OH, और हमने O के बगल से स्टार्ट करा था यहाँ पर। ठीक, अच्छा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H। ठीक है, तो इसको कहते हैं डी ग्लूकोज, और ये OH कहाँ पर है, ऊपर की साइड है। ठीक, ये ऊपर है, तो इसको कहते हैं बीटा। अगर यही तुम नीचे की तरफ बना दोगे तो सेम ही है। ठीक, ऑक्सीजन, ठीक, ये OH, ये OH, ये OH,
ये OH और ये OH अगर नीचे लिख दें, ठीक, तो देखो इसमें केवल कुछ नहीं किया, ऊपर नीचे OH ऊपर की जगह नीचे लिख दिया, तो इसी को कहते हैं अल्फ़ा डी ग्लूकोज। ठीक, अब इसमें प्लस माइनस भी आ जाता है कि प्लस लिखा हो सकता है या माइनस लिखा हो सकता है, यहाँ पर भी प्लस लिखा हो सकता है या माइनस लिखा हो सकता है। तो उसके बारे में तुमको सोचने की ज़रूरत नहीं कि प्लस लिखा है माइनस लिखा है, तुम्हारा मन प्लस लिखो, तुम्हारा मन लिखे करे माइनस लिखो, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये एक्सपेरिमेंटली डिफाइन होता है कि प्लस माइनस प्लस है या माइनस है। प्लस माइनस होने का मतलब क्या है कि जो लाइट जा रही, लाइट की वेव अगर ऐसे आ रही तुम्हारे सामने, तो उसको ऐसा प्लस राइट साइड मोड़ रही है या फिर उसको ऐसा लेफ्ट साइड मोड़ दे रही, ठीक। तो लाइट ऐसा सामने से ऐसे वेव जा रही जैसे, ठीक, ऐसा वेव जा रही, तुम यहाँ खड़े हो, तुम यहाँ खड़े होकर के देखोगे तो ये तुमको तो ऊपर नीचे जाती हुई दिखेगी ना, तो तुम्हारे लिए क्या है, एक लाइन की तरह बनेगी। तो लाइन को या तो राइट मोड़ेगी या तो लेफ्ट मोड़ेगी, तो उसी की बेसिस पर प्लस माइनस डिफाइंड होगा, ठीक। तो ये प्लस माइनस सिर्फ उसी के लिए लिखा हुआ है, ये एक्सपेरिमेंटली डिफाइन होता है, तुम प्लस माइनस कुछ भी लगा सकते हो। तो पैटर्न वापस से देख लेते हैं कि हुआ क्या है। तो जो 5th नंबर का कार्बन था, उसने जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन था उस पर जाकर के अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया और एक 6 मेंबर रिंग बनाई, ठीक। बना सभी सकते थे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा स्टेबल रिंग बनाता है। बनाने के बाद जो ऑर्डर हमने देखा, हम पहले बात तो यहाँ से देख करके भी लगा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ट्रिक देखी कि बड़ा ग्रुप ऊपर छोटा ग्रुप नीचे, बड़ा ग्रुप ऊपर छोटा ग्रुप नीचे, ऐसा करके हमने लगा लिया। और फिर उसके बाद इसको, अगर ये ऊपर की तरफ है तो इसको हम बीटा डी ग्लूकोज कह रहे हैं, और अगर ये ग्रुप हमने नीचे कर दिया तो उसको हम अल्फ़ा डी ग्लूकोज प्रोनाउंस करें। इसी तरीके से हम फ्रक्टोज़ के लिए भी बना सकते हैं कि फ्रक्टोज़ का स्ट्रक्चर देखो, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर CH2OH और यहाँ पर भी CH2OH, यहाँ पर OH और यहाँ OH, ये अपना लोन पेयर इस कार्बन को, ठीक। इस बार देखो C2 वाला कार्बन, ठीक, यहाँ पर यहाँ पर क्या था, 1 नंबर पर डबल बॉन्ड था, तो 1 पर दिया इसने डबल इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है वो कहाँ पर दे रहा है, सेकंड वाले पर, क्योंकि डबल बॉन्ड कहाँ है, सेकंड पर, तो इलेक्ट्रॉन कमी कहाँ पर है, सेकंड वाले पर। तो इसने अपना यहाँ पर बॉन्ड दिया, तो 1 2 3 4 5, इस बार 5 मेंबर रिंग बनेगी और ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक। और सेम वही पैटर्न फॉलो होगा, बड़ा ग्रुप फिर बड़ा ग्रुप ऊपर, बड़ा ग्रुप ऊपर, बड़ा ग्रुप नीचे, ठीक। और इस स्ट्रक्चर को हम बना करके आगे नेक्स्ट पेज पर दोनों में डिस्टिंग्विश करते हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं दोनों का साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर 6 मेंबर रिंग का होगा, ठीक है। पैटर्न वही फॉलो होगा कि बड़ा ग्रुप ऊपर, फिर बड़ा ग्रुप नीचे, फिर बड़ा ग्रुप ऊपर, फिर बड़ा ग्रुप नीचे, फिर बड़ा ग्रुप ऊपर, ठीक। और बाकी एच यहाँ एच, यहाँ एच, यहाँ एच, यहाँ एच, और इसको हम बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज, ठीक। ऐसे बीटा फ्रक्टोज के लिए बनाएंगे तो क्राउन लाइक शेप बनेगा। क्राउन यानी जैसे राजाओं का ताज बनता है वैसा 5 मेंबर रिंग, इसमें भी 2 ग्रुप ऊपर, 2 ग्रुप, 2 ग्रुप, 2 ग्रुप। इसमें क्या है, ग्रुप CH2OH बड़ा है, ठीक। और फिर उसके बाद H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, और यहाँ पर क्या है CH2OH, और ऊपर की तरफ H, ठीक। इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए ज़रा इसको ज़रा देखो तो, ठीक। फ्रक्टोज वाले को किधर गया फ्रक्टोज, ये रहा हमारा फ्रक्टोज, ठीक। तो CH2OH, ठीक, जिस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है यहाँ पे एक CH2OH है, ठीक। और ये यहाँ पर जाएगा तो इस कार्बन पर CH2OH भी है और OH भी आएगा, ठीक। ये OH में बदल जाएगा, इस कार्बन पर क्या है, ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ेगा और ये कार्बन पर एक CH2 तो OH था ही, और ये O किस H के साथ जुड़ करके OH बना लेगा, तो OH भी हो जाएगा, CH2OH भी हो जाएगा। जबकि इस कार्बन पर क्या है, ये जी दूसरे कार्बन पर क्या है, केवल CH2OH है और एक H है, तो बस वैसा ही, ठीक। यहाँ पर एक कार्बन पर तो H और CH2OH है, दूसरे कार्बन पर OH और CH2OH। CH2OH और OH में बड़ा ग्रुप OH CH2OH है, तो इसलिए बड़ा ग्रुप ऊपर, फिर उसके बाद नहीं उल्टा कर दिया गया, बड़ा ग्रुप ऊपर नीचे, ये नीचे ऊपर हो गया, ये OH यहाँ होगा, यहाँ H होगा, ठीक। फिर उसके बाद ये OH होगा,
एच यहाँ पर होगा बड़ा, बड़ा ग्रुप ऊपर, फिर बड़ा ग्रुप नीचे, फिर बड़ा ग्रुप ऊपर, फिर बड़ा ग्रुप नीचे, और ये होगा बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक, और इसी ग्रुप को अगर ऊपर कर देंगे, OH को नीचे कर देंगे, तो यही अल्फ़ा डी ग्लूकोज बन जाएगा। तब इस स्ट्रक्चर में देखो, इस स्ट्रक्चर के लिए तो चक्रीय श्रृंखला बना ली दोनों के लिए। ठीक, और इसमें ये जो ग्रुप है इसको कहते हैं हेमी, हिंदी में लिख दे, हेमी एसिटल। ठीक, और इस ग्रुप को कहते हैं हेमिकीटल, हेमिकीटल। ठीक, इसको हेमिकीटल कहते हैं। ये हेमिकीटल है, जबकि ये हेमिसिटल। हेमिसिटल का मतलब एल्डिहाइड से बना हुआ है, क्योंकि ये हमने एल्डिहाइड से बनाया है। ठीक, ये हेमिकीटल कह रहे हैं क्योंकि हमने ये कीटोन ग्रुप से बनाया है। ठीक, तो कीटोन ग्रुप से बनकर क्या है, इसलिए हेमिकीटल, और एल्डिहाइड ग्रुप से बनकर क्या है, एसिटल्डिहाइड से बनकर है, इसलिए हेमी एसिटल। ठीक, और इसके अलावा 6 कार्बन यहाँ पर 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन के अलावा 5 कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन के अलावा 4 कार्बन जिनकी चेन है। और इस बात को, और यहाँ पर दोनों में देखो ना तो एल्डिहाइड ग्रुप अब रह गया है, ना ही कीटोन ग्रुप रह गया है, सब के सब एल्कोहल ग्रुप ही है। अब चलते हैं इनके बारे में पॉइंट्स लिख लेते हैं और समरी रेडी करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लिए उसी को लेकर के। पहला है ग्लूकोज, देखो एल्डो एक्सोज कहते थे, एल्डो मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, एक्सोज मतलब 6 कार्बन है। फ्रक्टोज को कीटो एक्सोज कहते हैं, कीटोन मतलब कीटोन ग्रुप है, एक्सोज मतलब 6 कार्बन है। एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें एक कीटोन ग्रुप होता है। प्राथमिक OH होता है, प्राथमिक OH नीचे की तरफ जो CH2 लगा हो, CH2OH, वो प्राथमिक अल्कोहल था। द्वितीयक अल्कोहल, और इसमें 2 प्राथमिक अल्कोहल होते हैं। स्ट्रक्चर को देखने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक भी बता दें कि ये देखो नीचे की तरफ, ये CH2OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये प्राथमिक है। जबकि इस वाला ये OH जिससे जुड़ा है ऊपर भी कार्बन से जुड़ा है, नीचे भी 2 कार्बन से जुड़ा है, द्वितीयक। ये OH ऊपर भी जुड़ा है, नीचे भी कार्बन से जुड़ा है, 2 OH। ठीक, द्वितीयक। ये OH क्या है, ऊपर भी कार्बन से जुड़ा, नीचे भी कार्बन से जुड़ा, तो द्वितीयक। ठीक, ये OH क्या है, ऊपर भी कार्बन से जुड़ा, नीचे भी कार्बन से, द्वितीयक। तो ये चारों क्या है, द्वितीय कार्बन है, जबकि ये नीचे वाला क्या है, प्राथमिक कार्बन है, वो सॉरी प्राथमिक अल्कोहल है, और ये चारों क्या है, द्वितीयक अल्कोहल है। ठीक, और इसमें देखो 1 2 3 3 द्वितीयक अल्कोहल है, और 1 और 2 प्राथमिक अल्कोहल। ठीक, तो ये प्राथमिक द्वितीयक वाला पोर्शन हो गया। 4 द्वितीयक अल्कोहल, 3 द्वितीयक अल्कोहल। चक्रीय श्रृंखला जो होती है हेमी एसिटल के द्वारा मानी जाती है कि हेमिसिटल से बना हुआ है, और इसकी चक्रीय श्रृंखला मानी जाती है कि हेमिकीटल से बना हुआ है। हेमिकीटल नहीं भी आता है, कभी हेमी एसिटल भी लिख दिया। ठीक, वैसे कोई गधा हो तो बात अलग है, अदरवाइज ये कोई गलत नहीं करेगा, हेमी एसिटल और हेमिकीटल, क्योंकि उन दोनों में एक एक्विलिब्रियम आ जाता है, दोनों ही एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। तो ऐसा कोई कहना एग्जैक्टली सही नहीं है कि हेमिकीटल ही है, हेमिकीटल की जगह हेमी एसिटल भी लिख दोगे तो वो भी करेक्ट ही माना जाता है। लेकिन फिर भी अब चूंकि हम पॉइंट लिख रहे हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो हम बस लिख दे रहे हैं कि हेमी एसिटल द्वारा मानी जाती है। ठीक, हेमिकीटल द्वारा मानी जाती है। थैंक यू।